इंतजार में मेरे यार की। अच्छा, मेरा इंतजार हो रहा था। आपकी आमद रोशन चार होशियार की। वाह 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 वाह, ये क्या आखिरी मोमेंट पे बनाया है आपने। है यकीन आप आए हैं तो बातें होंगी फिल बदी। जो आज आखिरी मोमेंट पे आगा जी शॉट मार रहे थे ना, उस पे भी जरा बात करके। और जो आखिरी मोमेंट पे था आगा जी इंतजार की, हम वो शिकायत नहीं होने देंगे। ओके हो गया जी, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चारों जब उम्मीद शानदार बेहतरीन माहौल और एनालिसिस लेके और आपकी भरपूर तालियों में हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं हमारे हुनैन होशियार का। तालियां। वापस आ गए जी, पिया देश पधार गए हैं वापस। और हुनैन भाई कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं आपके? मुझे लगा मैं एंट्री दे रहा हूँ तो मुझे कह रहा है, मैं जल्दी दे रहा था। इनको लग रहा है इनकी इतनी इज्जत हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रियली सॉरी, मैं 5-6 दिन गायब रहा। अरे नहीं सर, हमने बहुत एंजॉय किया। हाँ, लेकिन 5-6 दिन में 2 मैच हुए हैं ना सिर्फ। 2 मैच हुए, इंडिया के 3 हुए। 2 शोज हुए ना मेरे बगैर तो। आपके बगैर 2 शोज हुए। कैसा फालतू आदमी वैसे ये मास। क्यों, क्या हुआ? जब तू नहीं होता भगा दिया है, जगह नहीं दी है इसको, बाहर निकाल के फेंक दिया है। और अभी तू आया कि आए हैं आप अभी। अरे कुछ बातें व्यूवर्स के लिए भी करने पड़ती हैं, जो आपके फैंस होते हैं, देखने वाले जो आपको दिख रहे होते हैं, उनको उनकी भी दिलजोई करनी पड़ती है। अगर तुम देखो, अगर हम उन्हें अंदर की बातें बता दें तो फिर फायदा क्या है? फिर हमारे चैनल का पर्पस यहाँ फेल हो जाता है अगर आप अपने आप से हट गए। अगर आपने बाबर आजम की बुराई शुरू कर दी तो बंद कर देंगे चैनल। तो आप अपने आप से हट गए ना। आपको पता है ना, हमें कितने साल हो गए इनका दिमाग समझते समझते। तो फाइनली अब कुछ 20 साल जब होने वाले हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग समझते हैं। माज भाई, मैं भी देखता हूँ शो, जब मेरे बगैर जो शो हो रहा होता है तो माज भाई कहते हैं अब इसको निकाल दिया, भगा दिया, जो भी है। मकसद उसका क्या होता है? सनसनी फैलाना। अब मैं आया हूँ, ओ इनका वेलकम, पिया देश पधार गए, मकसद क्या है? सनसनी फैलाना। वाह भाई वाह, क्या खूब आमद हुई हुनैन भाई के आते ही। तो हुनैन भाई, मैं तो कहूंगा कि ये बॉन्ड कह रहे हैं मिस यू हुनैन भाई। हुनैन भाई देखें, आपके फैन आ गए हुनैन भाई। मगर जेम्स बॉन्ड साहब फेल हुआ है, तू खुश क्यों है? बहुत कुछ हो आप, क्योंकि मैं बात का आगाज वहां से नहीं करूंगा। मैं बात का आगाज करूंगा मेरे भाई कि ओह ये ट्रेविस हेड, ओह ये ट्रेविस हेड है जो इंडिया का डैड। ओह ये ट्रेविस हेड है जो इंडिया का डैड, क्यों हो रहा है ये फेल? जवाब तो मुझे गाना ही नहीं समझ आ रहा, कौन सा गाना ये? ओ ये लड़के वाले, ओ ये दूल्हे वाले। हम बने हुए हैं बेसिकली दूल्हे वाले और इंडिया बने हुए दुल्हन वाले। और ये जो बीच में खड़ा हुआ है ना ट्रेविस हेड, ये वहां पे जाके तो चढ़ रहा है, हावी हो रहा है। मगर जब ये पाकिस्तान आ रहा है तो इसको उसकी रियलिटी बताई जा रही है कि बेटा आप बाप जो बन रहे हो, वो आप जिनके बाप बन रहे हो उनके बनो। या मुझे तो लग रहा है चीटिंग कर रहे, ये वो कर रहा है, वो नहीं होता ड्रामेबाजी। हाँ। मैं तुझे सही बताऊं, ये देख अब मैं एकदम बात जो है ना मैंने घुमा दिया, चल मैं एकदम घुमा रहा हूँ, एकदम 360 टर्न है ये। 180 होता है, 360 होता है हुनैन भाई। 180 तो वहीं आ जाओगे। ये एकदम 180 टर्न है। 180 टर्न क्या है? आज जब ये आउट हुआ, जिस तरह ये कमीने पनी की हंसी हंस रहा था ना, बना रहा हूँ यार, तुम लोग मुझे आउट कर लेते हो, वहाँ वाले तो नहीं आउट कर पाते। उस हंसी में कमीना बन नजर आ रहा था मुझे। ये मैं वर्ल्ड कप में बताऊंगा, ये मैं बताऊं। ट्रेविस हेड की बात, ट्रेविस हेड की बात कर रहा है। अच्छा, इंडिया वालों को भी दिखा रहा है। इंडिया वालों को देखो, वो कहेंगे जब पाकिस्तानी आउट कर सकते हो तो हमारे लिए तो भाई हाथ का खेल है। कह रहा हाँ बेटा, लेकिन यार बॉल बैठ गया था, देखा था तुमने? बॉल नीचे रह गया था, नीचे रह गया था। मगर हुनैन, शुरुआत पाकिस्तान इंडिया से होगी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से होगी या इंडिया न्यूजीलैंड से? तुम पाकिस्तान इंडिया से ही करो शुरुआत। वो तो कल है, अंडर 19 का मार्का एक अलग खड़ा हुआ है वहां पे। तो मैं ये करो ना, मैं ये क्या करूं? बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये कल का जो मैच है ना, अंडर 19 के बच्चों का मैच है भाई कल, और समझो कि क्वार्टर फाइनल है, एक तरीके से हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है। मगर ये कल का दिन मेरा ख्याल है डिफाइन कर देगा कि ये साल हमारे लिए कहाँ जाने वाला है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अपनी ये फीलिंग है। क्योंकि देखो, जब बच्चे अंडर 19 के वर्ल्ड कप में ही हम आगे नहीं सेमीफाइनल में जा सकेंगे और इंडिया को अगर हमने यहीं पे नहीं चित करा, चाहे बच्चे ही सही, तो आगे हम अपने बड़ों से क्या उम्मीद रखेंगे? तो हमें मालूम है वैसे, क्योंकि अंडर 19 में ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। लोग कहते हैं बड़ों नहीं कर सकेंगे तो बच्चों से क्या उम्मीद रखें। तुम कह रहे हो बच्चे नहीं कर सकेंगे तो बड़ों से क्या उम्मीद? उल्टी सोच का आदमी है ना, उल्टी सोच की बात। भाई तुम इतना जल्दी, अभी साल के शुरू में
19 साल से कम की उम्र के खिलाड़ियों पे तुम बोल रहे हो कि ये अगर हार गए तो हमारा साल डिफाइन हो जाएगा कि हम पूरा साल हारते रहेंगे ऐसे। नहीं हाँ, क्या ये हमारे लिए साल जो है ना अब शगुन अच्छे नहीं लाएगा। तो यार वो बच्चों पे ये तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाली बात हो गई ना यार। प्रेशर डालना है तो बड़ों पे डालो। मतलब ये बच्चे जिनका कल मैच है, रात में कमरे में बैठे हुए कंबल के अंदर 4 होशियार देख रहे और तुमने इनका सिनेरियो भी तुमने कंबल के अंदर चारों शहर क्यों देखेंगे फिर वो? कंबल के अंदर अगर 4 होशियार देखने से बेहतर है जिनका कल मैच है वो सो जाए या फिर कुछ और देख ले। नहीं कुछ और ना देखे भाई, सो जाए। देखो भाई कुछ और जो देखना ना वो कल के मैच के बाद देख लेना। मगर उन्नयन भाई बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। थैंक यू मुस्तफा, बात कर लें। मुस्तफा भी वेलकम बोल रहा है भाई। मुस्तफा भाई वेलकम कर रहे हैं सब। थैंक यू भाई। इंडिया इज द ओनली टीम इन हिस्ट्री नॉट टू लूज वन सिंगल सीरीज बिटवीन वर्ल्ड कप 2024 एंड 2026। वाओ इंडिया। आसिफ आफरीदी ने अपना अजीज ने अपना वो कमेंट जो है ना वो डिलीट कर दिया। उन्होंने जो है ना अभी तुम किस बार, हाँ हेड का वो कह रहे थे कि हेड ने जो है ना सिर्फ वर्ल्ड कप के सामने परफॉर्म किया है इंडिया के आगे। अच्छा, और जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी वहां पे क्या? भूल गया ना, भूलने की बीमारी है इसको। अच्छा, भूलने की बीमारी। तुम बादाम खाओ ना यार, क्या महंगे हैं क्या बादाम? और वो कह रहे हैं सर यार अब आ जाते लाइव। हमने कहा वीकेंड आप लोग के साथ वीकेंड बनाते हैं। हुनैन भाई, अम्माज भाई, आप जो है ना बात स्टार्ट करो, ऐसे करो आज शो के पाकिस्तान की बैटिंग फिर इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग फिर इंडिया की बॉलिंग। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो खेलने आई नहीं है ना। वो याद है एक दफा मैंने आपको बताया था मैच पाकिस्तान और इंडिया का इस तरह हो रहा है जैसे कि जो आपस में अपने अपने घरों में खेल रहे हैं मगर मैच पाकिस्तान और इंडिया का हो रहा है। बिल्कुल जिस तरह के पाकिस्तान वहां पे खेल रहा था न्यूजीलैंड से गालिबन, अगर मैं गलत नहीं, और इंडिया खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा था, तो हमने फैसला जो है ना वो यहीं पे कर दिया था कि किसका क्या रहने वाला है। तो दोनों जीते तो अच्छा। हुनैन भाई स्टार्ट प्लीज है ना, प्लीज आपसे गुजारिश करूंगा, स्टार्ट जो है ना वहीं से किएगा जहां से होना चाहिए। स्टार्ट वहीं से करूं, मैं वहीं से करूं जहां से। लेकिन आपको कैसे पता मैं क्या बोलने वाला हूं? जानते हैं ना फितरत। 20 साल अभी बता रहे थे ना तुम, 20 साल से गन फैलाना तुम्हारा भी हो, तो गायबाना ताल्लुक पुराना भी है ना, तो हमारा 22-20 साल से ज्यादा है। कहीं रानी गन, रानी गन डालना हो तो हुनैन भाई को आगे कर दो। तब ये कहीं पे भी नहीं था ना रेडार पे जब? नहीं बिल्कुल नहीं ना, दूर दूर तक नहीं था। पैदा हो गया था पैदा हो गया होगा नहीं, उसमें भी कहीं होगा, इसके बकौल होगा ये। हाँ। चलो भाई मैं शुरू कर, देखो हमने सारी चीज़ें ट्राई कर ली। अब शुरू करते हैं। बच्चों की तरह। जब कोई नहीं समझता ना उसको डांटोगे ना वो और ख़राब हो जाएगा। उसको तरीका ये आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, और प्यार से समझाया जाए तो और बच्चों की तरह समझाया जाए। सही है। तो शुरू करते हैं। बाबर बेटा आंखें खोलो, बाबर बेटा आंखें खोलो, टेस्ट मैच छोड़ो T20 खेलो। टेस्ट मैच छोड़ो T20 खेलो। ये उल्टा नहीं होना चाहिए, T20 छोड़ो टेस्ट मैच खेलो। ये लोग बताएंगे। लेकिन ये पूरी चलेगी तो आपको पता चलेगा। टेस्ट मैच छोड़ो T20 खेलो। हाँ, क्योंकि हम सपोर्ट में है ना, हम सपोर्ट में होते हैं तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। सही है। बाबर बेटा आंखें खोलो, टेस्ट मैच छोड़ो T20 खेलो। सही बात है। ज़ैम्पा से रिश्ता ठीक नहीं है। अब क्या इसको अलग से ज़ैम्पा, डोंट चीट मी। ज़ैम्पा से रिश्ता ठीक नहीं है। ज़ैम्पा से रिश्ता ठीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है तू वीक नहीं है। वाह भाई वाह भाई, ताली बजा दी क्या बहुत खूब। मैं कह रहा हूँ मुकर्रर। मैं कहता हूँ शो यहीं बंद कर दो। मुकर्रर। बाबर बेटा आंखें खोलो, टेस्ट मैच छोड़ो T20 खेलो। ज़ैम्पा से रिश्ता ठीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है तू वीक नहीं है। यूं पिच पे सोना ठीक नहीं है। सही है। नंबर 4 कोई भीख नहीं है। हाय 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 हाय, ये तेरे मुंह पे छांटा है, ये तेरे मुंह पे छांटा फटाक करके मेरे बच्चे ये तेरे उधर देख उधर फटाक। बहुत अच्छा। यूं पिच पे सोना ठीक नहीं है, नंबर 4 कोई भीख नहीं है। सबने आकर छक्के मारे, सबने आकर छक्के मारे, तुमने कितने सिंगल भागे, तुमने कितने सिंगल भागे। ठीक है। जो हो गया सब भूल जाओ, तुम भी थोड़ा जिगरा दिखाओ। वाह। बाबर बेटा आंखें खोलो, टेस्ट मैच छोड़ो T20 खेलो। वाह। अब इसको आप कुछ और भी, जो क्रिटिसाइज करने वाला है वो बोलेगा भाई T20 छोड़ दो, टेस्ट मैच ही खेल ले। छक्के वाला क्या था हुनैन भाई? वो ज़ैम्पा सबने आके छक्के मारे, तुमने कितने सिंगल भागे? नहीं, ये सवाल तो ये होना चाहिए ना कि तुमने सबने आके छक्के मारे, तुम भी जाके छक्का मारो, अपना जिगरा कुछ बड़ा करके। ज़ैम्पा को नहीं मार सक रहा ना वो। तुम भी छक्का मार के दिखाओ। तुम ऐसे करना चाह रहे हो, सबने आकर छक्के मारे, तुम भी छक्का मार के दिखाओ, पुराने वक्तों की याद दिलाओ। ऐसे करो, तुम ये करना चाह रहे हो। अच्छा हो जाएगा थोड़ा। अच्छा चलो।
मगर यार देखो नहीं वो अच्छा हो गया, वो जो था वो तो अच्छा आ गया। मगर बात ये अच्छा आ गया। बात ये है नैन भाई कि अगर आज भी छक्का मार देता तो फिर जैम्पा उसको देता नहीं ना। जब तुम बोलो ग्राउंड से बाहर छक्का हो, छक्का जो तुम डिफाइन करना चाह रहे हो, जैम्पा बार बार इन्फोल्ड करो, कंफ्यूज हो जाएगी ऑडियंस। छक्का मतलब इन द ग्राउंड सिक्सर जो बाउंड्री के बाहर जाके गिरेगा ना, तो वो सिक्सर जो बाउंड्री के बाहर जाके अगर आज भी मार देता फैसल, तो फिर जैम्पा उसको देता नहीं वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी लूज बॉल। जैम्पा देता नहीं वर्ल्ड कप में कोई भी लूज बॉल क्यों? आपने तो दे दी ना लूज बॉल। क्योंकि जैम्पा है और जैम्पा को बहुत गुस्सा था, नाराजगी थी कि पहले मैच में मुझे किसी ने छक्का नहीं मारा, बाबर आया और आगे निकल के छक्का मार के चले गए। सही है। तो बाबर बन गए, बाबर फंस गए उन्होंने भाई मुझे अफसोस ये हो रहा है कि एक होता है ना 4 ऑस्ट्रेलिया जो बॉलर लाया है उनमें मुश्किल बॉलर सबको पता है, एक ही है जैम्पा, बाकी सारे नए। मतलब ऐसा है कि 4 बंदे हैं जो चल भी नहीं पा रहे और एक बंदा सिर्फ चल के आ रहा है, आप उसी को आउट दे के जा रहे हो, विकेट उसी को मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। उसने न्यूज़ दिया, मुस्तफा मेमन ने बड़ी अच्छी न्यूज़ दी, उसके कह रहा ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, आफ्टर सेकंड T20 बाबर आजम हैज चैलेंज जैम्पा। उसने चैलेंज दिया है कि भाई अब तू आ और मुझे नेट में बॉल करके दिखा। ताकि मुझे समझ तो आए तू कर क्या रहा है। इतनी सीरियस आज गुफ्तगू हो रही है ना, तुम ये उल्टे सीधे कमेंट उठो बेटा आगे खोलो बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो, ये सीरियस गुफ्तगू थी यार। ये एक मोटिवेशनल जो है ना, एक ये नस्म थी बाबर के लिए, मखमल में रख के दिया इसने। हाँ ये एक मोटिवेशनल मोती। मगर हुनैन मेरा आज सवाल है। हाँ सवाल तुम्हारे सवाल पे आ जाए। जवाब तो तुमने आज तक घंटा 2 साल में दिया नहीं, तू सवाल ही कर ले भाई। ये 4 नंबर पे बाबर आजम जैसे बैट्समैन को खिलाने की जो प्लानिंग माइक हैसन लेकर आए हैं, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? क्या आप चाहते हैं कि पर्सनली आप चाहते हैं कि बाबर आजम 4 नंबर पे आगे T20 के अंदर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे? भाई उसको कहा गया, उसको तो नहीं चाहिए था बाबर आजम, जो पहले उसने बता दिया था। उसको कहा गया कि भाई खिलाना है। एशिया कप तो चलो ACC का टूर्नामेंट होता है, ये ICC का टूर्नामेंट है, इसमें ज़्यादा बड़े स्टेक्स होते हैं, तो इसको खिलाना है बाबर को। तो उसने फिर ये पैंतर आजमाया कि सलमान अली आगा को 1 डाउन कर दिया और बाबर आजम को नंबर 4 कर दिया। नहीं तो ये चाह क्या रहा है? पहले तू विकेट कीपर, पहले तू ओपनर नहीं, अब तू 1 डाउन आ जा, तू 1 डाउन नहीं अब तू कीपर बन जा, अब तू कीपर नहीं तू नंबर 4 हो जा। तो ये चाह क्या रहा है? और जिस तरह से वो कैचेस पकड़ रहा है, लग रहा है कि अब ये इसको एज अ 12th मैन यूज करेगा कि यार ग्राउंड में तू कैचेस अच्छे पकड़ लेता, आके कैच पकड़ ले भाई। बात तुम्हारे सवाल से ज़्यादा तुम्हें सवाल ये जोड़ना चाहिए कि हुनैन भाई जब इसको 4 खिला रहे हो तो उसका रोल चेंज करो ना। तुम उसका रोल वही दे रहे हो कि तू भी मार, वो तो हो नहीं सकता ना। 4 नंबर पे आप किसी को भेज रहे हो तो आप रोल चेंज करो उसको, क्योंकि आप देखो ऊपर विकेट गिर रही है तो मेरे हिसाब से तो सही भेज रहे हो सलमान को 1 डाउन, क्योंकि भाई पावर प्ले का सही यूटिलाइजेशन करना है उसने, एग्रीड। अब जब तुमने भेज दिया बाबर को, नीचे फखर रखा हुआ है तुमने, तो तुम्हें बाबर आजम को बोलना चाहिए तेरा रोल अब ये नहीं है जो तू कर रहा है, ये तो कर लो। ये तो गलत है ना फिर, क्या आप उसको 4 पे खिला के भी कब मारो? बात ये जो उसका प्लेइंग स्टाइल है उस पे नंबर 4 पे खिलाना कोई तुक नहीं है उसके प्लेइंग स्टाइल पे। क्यों? क्योंकि वहां से हर वक्त आपने मैच चलाना नहीं होता ना, वहां से आपको कभी-कभार वहां आपको रन तेज भी चाहिए। सिचुएशन, मेरा सवाल हुनैन भाई फिर वही आपसे, जिस सिचुएशन में आगे खड़ो कितने ओवर हो चुके हैं? अब देखो ना 7 ओवर पहले आया था 7 ओवर थे, अभी आया 7 ओवर थे, तो वहां से 15 तक मैच चलाओगे यार आप। तो फिर वही रोना आ जाएगा कि हमारा मैच जो है, रोना छोड़ दे अभी। अब मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्लानिंग सही है। अब फॉर एग्जाम्पल 12 ओवर हो गए, सलमान अली आगा और साइम 12 ओवर तक खींच गए, तो तुम भेजोगे बाबर आजम को 12 ओवर? नहीं भेजो, तुम फखर को भेजोगे। सिचुएशन के हिसाब से सही है डिसीजन। मैं आप कह रहा हूँ रोल गलत डिफाइन कर रहे हो आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो नंबर 4 पे खेल रहा है, अभी तो फखर जमान नहीं खेल रहा था, सही है, तो फिर फखर जमान नंबर 5 पे हो जाएगा। हाँ, उस्मान नंबर 5 पे आ गया, तो यानी फखर जमान का नंबर और नीचे होता जाएगा। ये खेल रहा है तो नंबर 4 पे खिलाने का मुझे तो कोई रीजन समझ नहीं आ रहा है। एक ही रीजन है उन्हें भी समझ में आ रहा है कि ग्राउंड के अंदर लोग आएंगे बाबर आजम को देखने, इसलिए इसको टीम में रख लो। 4, 5, 6 का कोई मकसद नहीं है, ओपन इसको खिलाना नहीं है। 4 पे तू खेलेगा भाई, क्राउड आएगी, देखेगी, तालियां बजाएगी, बाबर आजम कैच पकड़ेगा, सिर्फ कैच पकड़ने के लिए रह गया बाबर आजम। एक से एक कैच पकड़वा लो आप, उंगली अपना वो कैच पकड़ के उंगली भी देख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हर मैच में 3 कैच ले रहा है वो, 3 कभी 2 कभी 3। मुझे तुम सवाल का जवाब दो ना यार, तुम इतनी ऑब्जेक्शन कर रहे हो, नंबर 4 पे ऑब्जेक्शन कर रहे हो ना, लेकिन जब वो आगे बैटिंग कर रहा है सिचुएशन के हिसाब से वो कर क्या रहा है ये बताओ ना। वो तुम उसको नहीं देख रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर रहे, तुम पोजीशन पे बात करे जा रहे हो। वो जब आ रहा है उस वक्त उसका खेल भाई परफॉर्मेंस तो लसन लग गई ना फैसल भाई। तू ओपनर है, नहीं तू ओपनर नहीं, तू स्लो खेलता, तू 1 डाउन है, नहीं तू 1 डाउन नहीं, तू विकेट कीपर आ जा, तू विकेट कीपर नहीं, तू अब 4 नंबर खेल ले।
वो तो सब कुछ बर्बाद, वो तो हो गया ना दफन, उस पर तो लानत ही भेज दो ना। अब तो मैं कह रहा हूँ तुमने अब इसको टीम में भी क्यों रखा हुआ है भाई? तुम्हें अगर 4 नंबर खिलाना है तुम किसी और को चांस दे दो, तुम उसके लैया को, लड़के को खिला लो, हसन नवाज को तुम खिला लेते। बाबर को नंबर 4 T20 खिलाना इज अ वेस्ट। अच्छा, फॉर मी इट इज अ कंप्लीट वेस्ट। आप साहिबजादा फरहान के साथ बाबर को ओपन करा सकते थे, साइम को आप 4 खिला लो जो कि बड़ी हिट मार सकता है, मगर अगर आप बाबर आजम को T20 के अंदर नंबर 4 खिला रहे हो, नैन आई थिंक वेरी फ्लॉप प्लानिंग। हमारी टीम वर्ल्ड कप में कहीं अच्छा नहीं सुनो, वो कह रहा है फैसल भाई आज तो बॉल आउट रोकते हुए आउट हुआ है, आज एक भी अटैकिंग शॉट नहीं खेला। हुनैन भाई, बाबर एट 4 इज नॉट गुड, ऑल्सो प्लेइंग स्पिनर, बाबर इज वीक इन स्पिनर्स, योर पाक मैनेजमेंट नथिंग नो अबाउट बाबर। मैं यही तो कह रहा हूँ, देखो आईसीसी टूर्नामेंट्स में पावर प्ले में इतने वर्ल्ड कप्स खेल लिए, एक भी फास्ट बॉलर को छक्का नहीं मारा, जो माज भाई को बात बुरी लगती है, ठीक है। और 8 T20 खेल लिए पिछले 8 सालों में ऑस्ट्रेलिया से, 8 में से 5 दफ़ा जैम्पा को आउट हो गए। तो आपको स्पिनर भी नहीं खेला जा रहा अगर आप नंबर 4 पे खेल रहे हो तो। सही है। तो फिर आपके पास सीरियस लैकिंग है, सीरियस आपका गेम डिस्टर्ब हुआ है। मैं आज जब मैच देख रहा था, बाबर जो पिछले मैच में रिवर्स स्वीप करते हुए आउट हुए, ठीक है, वो आपने रिवर्स स्वीप बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर दिया था कि क्या कर रहे थे वो। आज के मैच में उनको सिंपल सा स्वीप मारना जो है लेग स्पिनर या टॉप स्पिनर बॉल कह रहे हैं, वो उससे रीड ही नहीं हुआ। वो एलबी की अपील के बाद सामने सलमान लिया को जाकर कहते हैं बॉल टर्न हो गया, तो भाई वो है ही लेग स्पिनर, बॉल टर्न ही होगा, घूम गया बॉल। मुझे मालूम है क्या लगा। और वो बॉल होने से पहले जो बैट्समैन जो है ना फील्ड देखता है कि फील्डर कहाँ है, वो इतने प्रेशर में है, वो फील्ड भी सही से नहीं देख रहा। हुनैन मुझे तो साफ डरा हुआ लगा, मुझे तो नजर आया कि उसके दिमाग में था कि इसको स्वीप मार दूं या इसको लॉन्ग ऑन पे सिंगल ले लूं, और वहां फंस गया और बल्ला ऐसे यूं कर दिया और बॉल लग के। मुझे तो लग रहा है वो कंप्लीटली उसका जहन जो है ना वो तुम्हें फॉल्ट लग रही है कि भाई पाकिस्तान मैनेजमेंट चाह रही है इसको बदनाम करके बाहर करना, और ये खुद भी उसमें मुलव्वस है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो देखो बावली है ना बिल्कुल, वो अगर इतना वो होता तो आज इस धाने पे थोड़ी खड़े हुए होते। अगर जरा भी सेल्फ बिलीव होता, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता, वो जिस ग्रूमिंग की हम बात करते हैं वो होती, तो आज ये इतनी बातें, ये हरकत ही नहीं होती जिस जगह पे वो खड़ा हुआ है। इतना एक्सपीरियंस और इस लेवल का प्लेयर जिसके इतने पास क्रेडेंशियल हो, उसने वो अगर 15-20 रन भी बनाए ना और फिर आउट हो जाए बार बार मुसलसल, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं यार, बड़े मैच में ना इसके रन आ जाएंगे, इसको आता है कब रन करना है। लेकिन अभी जिस तरीके से खेल रहा है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, साफ नज़र आता है कि वर्ल्ड कप में भी रन नहीं होने, और वो फिर 4 नंबर पे उसको बिठा दिया जाएगा। उसकी यही लग रही है कि वो जो है ना, उस वक्त मुझे वो तुम्हारे इस बात के ऊपर आता है, वो सीन याद आ रहा है बिल्लू बाबर का, वो जो पुलिस वाला होता है ना, वो डायलॉग बोल रहा होता है, आता है बैंड ऊपर करता बोलता आता है, तो बाबर का इसमें यही होता है, पैड पहन रहा, कह रहा है नहीं मेरे को आता है, मैं करेगा, बैटिंग करेगा, मगर हो नहीं रहा है बाबर अब आपसे। बहुत मतलब बाबर को बोलूं, मैनेजमेंट को बोलूं, फैसल मैं तो अब कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा हूं यार। फैसल ये कह रहा है कि उसको तुम्हारा कहना ये है कि मैनेजमेंट को उसको बोलना चाहिए कि भाई अब तुम्हारा नंबर हमने चेंज कर दिया है, नंबर 4 पे तुमने कभी भी नहीं खेला T20, ठीक है, तो अब तुम तो तुम एक काम करो, अब तुम अपने तरीके से खेलो। ऊपर सलमान लिया को कर दिया, ऊपर वो पहले 2 ओपनर्स हैं, 3 पे जो सब तेज खेलना है, तुम्हें जो आता है तुम वही कर लो, तुम्हें खिलाना तो मजबूरी है। वो भी नहीं कह रही, वो उसको भी कह रही है तेज खेलो, और वो उसको आता नहीं खेलना स्पिनर पे, खास तौर पे स्पिनर पे तो बिल्कुल नहीं आता। ये तो पूरा प्लान है कि यार पाकिस्तान का एक उभरता सितारा जो टॉप पे पहुंच गया, जो नाम रोशन कर सकता था, इसको गिराओ और अब किसी और को लेके आओ। आपको बड़ी आप देखो ना हुनैन भाई, तो बेटर आगा जी करके आपने आगा जी के नया देखो, माजमे ने एक बात कही उस दिन, आपने उसको ऐसी हमने इग्नोर कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार मैं तो चाहता हूं कि मुझे कोई एक दिन जिस दिन बाबर की बात ना हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मजाकिया में कह दिया, मकसद ये है कि दिमाग में देखो ना ऑडियंस के दिमाग में क्या बात जा रही है। और आज मेरे हिसाब से मेजॉरिटी फैन फॉलोअर जो ना बाबर के पीछे हटा होगा यार, ये इसने यही लगा लिया, और कितना सपोर्ट करें हम इसको, अब कुछ बचा नहीं है सपोर्ट कर। ये तो है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी जितनी भी फैन फॉलोइंग हो, आहिस्ता आहिस्ता आप इररेलेवेंट होते जाओगे। ये जो आपको नंबर 4 पे लाया गया है, ये उसकी बहुत बड़ी निशानी है। और अगर आपको टीम में ही रखा गया, किसी मैच में बहुत अच्छी ऊपर से पार्टनरशिप हो रही हुई, तो आपको नंबर 4 पे भी नहीं भेजा जाएगा, फिर किसी और को भेजा जाएगा, आपको रोक लिया जाएगा। जो स्टीव स्मिथ वाला काम हुआ था वैसे ही काम होगा। वो जो जैरेड किम्बर्ट ने जो एक बात करी थी बाबर के बारे में, वो अगर तुम बता दो यहाँ पे। कौन सी? जो उसने कहा था कि बाबर इज द ओनली बैट्समैन जो कि अपने ही तरीके से खेल रहा है, BBL के अंदर जो सबसे स्लो खेला और यहाँ पाकिस्तान टीम में भी आके अब वो 4 पे खेल रहा है।
बाकी सब जो भी कर रहे हैं, मगर वो अभी तक अपने ही अंदाज में खेला चला जा रहा है, जो तुमने शेयर भी की थी वो देखी थी मैंने। मेरा पॉइंट ये है कि आप ये देखो ना कि ये प्लान इन्होंने ये रखा हुआ है प्लान, मेरे हिसाब से साहिबजादा फेल हुआ, फरहान फेल हुआ, 0-0 पे हो गई है, सॉरी साहिबजादा और साइम फेल हुए, दोनों फेल हो गए। तो अब उनको पता है कि यार अब पावर प्ले में समझो 4 ओवर में दोनों गिर गई विकेट, तो अब हमें बाबर आजम चूंकि बैकबोन है, स्टैंड दे देगा और बड़ी बारी कर लेगा, तो बाबर आजम को इसलिए रखा हुआ टीम में। अगर जरा सी जैसे पार्टनरशिप होगी तो बाबर की जरूरत नहीं है हमें, हम फखर ले आएंगे ऊपर, बाबर नीचे चला जाएगा, शायद बैटिंग में ना भेजें। मतलब नुकसान होने की पहले से तैयारी की हुई है, जो हो सकता ना हो, ये ऐसे लग रहा है उन्होंने ये तय हो। मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसको एटलीस्ट अब जो आदमी पहले 100 की स्पीड पे खेलता था, जो 100 की स्ट्राइक रेट को 100 की स्पीड समझ लो उस पर खेलता था, वो अब काफ़ी अरसे से 70-80 की स्पीड पे आगे रुक गया। उसको कहा ये जा रहा है कि तुम खेलो 150 की स्पीड पे, 150 की स्पीड पे जाओ। भाई उसको पहले तो ये बोलो, पहले अपने पे तो वापस आओ, जो 100 पे जाते थे उस पर तो वापस आओ। वो उस पर ही वापस नहीं आ रहा, आप उससे और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। नहीं हुनैन, आप यार देखो, वही फिर बातें हम वही रिपीट करते हैं बाबर की बात को, बस यहीं पे करके मैं कहूँगा ख़त्म करेंगे कि हमने कितना क्रिटिसाइज कर लिया, कितना नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ पे इस मैच में, मैं उस बात पे कह रहा हूँ जो उसको जब टीम से निकाला तो उसको कहा गया कि आप अपनी हिटिंग एबिलिटी पे काम करें, बजाय इसके कि उसको ये कहा जाता कि आप जाके डोमेस्टिक खेल के फॉर्म रीगेन करें। हाँ। आप जाके काउंटी खेल के फॉर्म रीगेन करें। समझाने वाला ही गलत है। ये बात उससे कहने की बजाय उसको गलत चीज़ पे लगा दिया गया। और हम बताओ ना, रिवर्स स्वीप मारने की उसको पहले जब वो अच्छा खेलता, रिवर्स स्वीप या स्वीप कभी खेला नहीं उसने, रिवर्स स्वीप पे लगा दिया है। बताओ कैसा खेला था रिवर्स स्वीप? बैट यूं आ रहा था, यूं बैट यूं जाता है, बैट यूं आ रहा था, यूं उल्टा चल जा। आप ट्रे में किसी के लिए नहीं खाना लेके जाते हो वैसे आ रहा था बैट, ये ले भाई बॉल ऐसे रख के कीपर को दे देता हूँ। मगर मैं देखो तो मैं यहाँ बताऊँ, आज हमने बात दोबारा बाबर से शुरू करी, आज साहिबजादा फरहान भी रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुआ। सही है, लेकिन उसकी कोई इंटेंशन थी, उसको पता था मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी कर रहा था वो आउट हुआ है। तो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो वो उस पर आउट नहीं होता ना कि वो हक्का बक्का हो जाए कि हो रहा क्या है। साहिबजादा फरहान तो पहले मैच में भी बहुत बुरा आउट हुआ है, पहले ओवर में ही सामने कैच दे के आउट हो गया। वो सही है, साहिबजादा फरहान पे बात कर लो, लेकिन ओपनर्स आपके मोर और लेस यही रहेंगे, साहिबजादा फरहान भी, और साइम भी 2 मैच से अच्छी हिटिंग फॉर्म में लग रहा है। ठीक है, उसके बाद सलमान अली आगा ने ऊपर आके, जो उसकी 110-115 की स्ट्राइक रेट थी, ऊपर आके उसने चेंज कर दिया कि भाई ऊपर आ रहा हूँ 150 की स्ट्राइक रेट से, उसकी 200 नहीं 1 ऊपर आने के बाद नंबर 3 पे उसकी एवरेज जो स्ट्राइक रेट जो हो गई है ना, वो हो गई है 150 के ऊपर, 160 के करीब हो गई है उसकी। 165 आ रही है। और वैसे आज उसने 200 की स्ट्राइक रेट से खेला है। 12 पे 45 जो किए थे, और जो पहले T20 में किए थे वो 150, वो तो तुम फिर 200। हाँ, वो तो 250 या 300, वो 300 कुछ था स्ट्राइक रेट, ये आज 250 कुछ था। नहीं, मगर चलो, आज 200 से कम हो गया था। जो है ना बुराई जो है ना बहुत लंबी आई हुई है, कुछ उसकी अपनी गलती है, कुछ हमारी मैनेजमेंट की गलती है, और कुछ सोशल मीडिया में जो बैठे हैं उसको बदनाम करने की उनकी गलती है। कच्चे कानों के कच्चे हैं सारे के सारे। मगर फैसल शुरुआत मैं फिर वही बात करूंगा, नहीं फैसल, कहां से वो बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असल में जब आप बुरी फॉर्म में फंसते हो ना, आप जब अच्छी फॉर्म में होते हो ना, आपको पता होता है यार इधर ऐसे खेलूंगा ऐसे रन आएगा, ऐसे खेलूंगा ऐसे, ये फील्डर इसने 2 यहाँ लगाए, इनके बीच में ऐसे मार दूंगा। जब बुरी फॉर्म में होते हो ना, इतना बड़ा गैप नजर आ रहा होता है, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है यार मेरा अगला रन आएगा कहाँ से। तो आप जब बुरी फॉर्म में हो, आपको वापस जाना है, चाहे आपके मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी भी बेकार हो, जबकि इतनी बेकार नहीं है, थोड़ा सा लेवल कम है, लेकिन वहाँ पे जाके आप अपनी फॉर्म रीगेन कर सकते हो। लेकिन वो किया ही नहीं है। आप बताओ पिछले 4 साल में जो आउट ऑफ फॉर्म है, कब गया डोमेस्टिक खेलने? कौन सा 4 डे मैच खेला है? कोई नहीं खेला। फॉर्म से ज़्यादा जो है ना मेरे भाई, जो लोगों की बातों का प्रेशर जो आया ना, मुझे बताओ ये सारी शुरुआत जो है बाबर की, ये होती कहाँ से? जो क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है जब वो ओपन के ऊपर आके सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, सेंचुरीज कर रहा है, क्रिस गेल के बाद T20 में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज करने वाला बाबर आजम खड़ा हुआ है, इंडिया को जो है 10-10 विकेटों से हरा रहा है। ये प्रोपेगेंडा वहां से शुरू करके दिमाग हिलाया गया, आवाज लगाई गई कि स्लो खेल रहा है, ये स्लो खेलता है भाई, इसका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। ये शुरुआत वहां से हुई जहां से उसने कहा अच्छा मैं तेज खेल के दिखाता हूं। शुरुआत वो है जहां आवाज लगी हो। नहीं फैसल, बहुत बाद में 2024 ने उसके ऊपर और जो है ना वो लिपा पोती कर दी। वही कह रहा हूँ ना, बहुत उसने जो तुम कह रहे हो ना कि वो उसने तेज खेलना शुरू बहुत वर्ष बाद रियलाइज किया मैं तेज खेलूंगा, पहले तो अपने रिदम में खेलता रहो, वही काम में खेलता रहा, मगर लोग आवाजें मारते रहे ना, कानों का कच्चा हुआ ना अपनी बाहर से आवाज लगती है तो अफेक्ट होता है। अरे मास रन आते रहते ना, सारी इफेक्ट बढ़ जानी थी।
जब तुम गए ना दूसरों की बातों में, तो तुम गए ना कुछ तरफ चल गए। अगर तुम अपनी तरीके से रन करते रहते, जिताते रहते ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बात बताओ, तुम बाबर को अभी जब खेलते हुए देखते हो, जब वो आता है खेलने में, जब सामने फास्ट बॉलर लगा होता है, तो तुम्हें ज़्यादा डर होता है, या स्पिनर होता है तो तुम्हें ज़्यादा डर होता है? स्पिनर के ऊपर, स्पिनर के ऊपर। तो ये वीकनेस उसकी शुरू से है। स्पिन के ऊपर अग्रेसिवली खेलना उसकी वीकनेस ये शुरू से है। जो शुरू में अच्छा खेलता था ना, बहुत साल जो अच्छा खेला है, वो सारे रन फास्ट बॉलिंग पे बटोरता था। स्पिन पे क्या करता था तुम्हें भी पता है, एक चौका और सिंगल 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 करके पूरा ओवर गुजार दिया। फिर फास्ट बॉलर कोई आया, उस पे 2-3 चौके एक साथ मार दिए, एक आध कोई छक्का भी मार दिया। जब इनिंग अपने एंड पे गई और स्ट्राइक रेट जो 100 पे थी उसको 120-130 पे ले गया, वो ये करता था। लेकिन स्पिन की वीकनेस जो पहले इतनी थी ना, उस पर काम नहीं किया, वो इतनी हो गई है। सबने पकड़ लिया ना, सबने पकड़ लिया। वो तो पकड़ेंगे ना यार। तुम अब ये सोशल मीडिया को दफा कर दो कि जो पैचेस देख रहे होते हैं, जो बैठे होते हैं, जो वीडियो को रीड कर रहे होते हैं, बंदे के हर स्टेप को पकड़ रहे होते हैं, वो तो पकड़ेंगे ना कि इसकी ये वीकनेस है। तो काम है सबका, जो चढ़ता है उसको पकड़ेंगे। आपका काम था, आपको अपने गेम को फोकस में रखता है। माज ये सिर्फ बाबर नहीं है, दुनिया में जो बड़ा स्पोर्ट्समैन होता है ना, जो भी बड़ा नाम है स्पोर्ट्समैन का, लेजेंड्स की बात कर रहा हूं, उन सबके साथ होता है ये। जो अपने ऊपर काबू रख के चलता रहता है वो कामयाब हो जाता है, जो लड़के उससे आगे निकलता है। खैर जी, वी होप फॉर द बेस्ट फॉर बाबर आजम और टीम पाकिस्तान को। बाबर मुबारक हो के बड़ा जबरदस्त जो है ना, जब लड़की की start शादी मिल रहा नहीं है। होके जाती है उसको भी बहुत प्रेशर होता है, उसको भी बहुत सुनना पड़ता है, बहुत बात होती है। जब कोई घर दामाद होता है उसको भी बहुत सुनना मगर ये पड़ता है, नई बहुत शादी बातें तो नहीं, तो होती है। बहुत ही पुराना चावल हो गया। तो हाँ, नई मैं शादी ये तो बता रहा हूँ, होती है। पहले पहले होता था प्रेशर, अब क्यों इतना प्रेशर है उस पर? नहीं प्रेशर देखो सब पे ही होता है। लोगों की बातों अब तो यार वो तो कहता है मुझे आउटसाइड नॉइज कोई अफेक्ट नहीं करती, वो सिर्फ बोलने की बात होती बोलने है। की बात है ना यार। ये बता रहा है कोई लड़का यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे लोकल डोमेस्टिक में कह रहा है, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है, सबको जबरदस्ती मास्क लगा कर खिलाया जा रहा है। पिक्चर्स आई हैं सोशल मीडिया पर, रीजन नीपा वायरस। ओह अच्छा, तो ये ज्यादती हो रही है कि उनको वो मास्क बना के खिलाया जा रहा है। गुस्ताव एमन वही कह रहे हैं कि यार तुम वही बच्चों वाली बातें कर रहे हो कि यार उसको बच्चा है, ये है वो है। अच्छा, पाकिस्तान आज जीत गए। बैटिंग में क्या स्कोर किया हमने? 198। अच्छा किया स्कोर, नॉट अप टू दी ICC T20 जो उधर से इंडिया कर रहा है, मगर फिर भी अच्छा। नहीं, इंडिया से तो तुम कंपैरिजन नहीं करोगे ना। आज बाकी मैं ना wickets तो- छड्डा गाना चल गए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना भाई, कॉम्बिनेशन। मैं वही बात आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। नहीं, पहले तो आगा जी पे यार, आगा जी ने जो बैटिंग की है आके जी, उसने हर तरफ शॉट्स खेले, कवर के कमाल ऊपर बैटिंग छक्का मारा है, स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को, सब पे रन बनाए। बेहतरीन बैटिंग कर रहा है। ये फ्लो वर्ल्ड कप तक अगर वो ले जाए तो बहुत ही खुशाइंद होगा। ना, वर्ल्ड कप इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वहाँ पे अगर एक भी इनिंग्स अगर किसी ऐसी मेजर प्लेइंग क्रिकेटिंग नेशन के अगेंस्ट आ जाए ना, तो मजा आ जाएगा। लेकिन अच्छी चीज ये है USA और कि वो स्कॉटलैंड। कैप्टन बना, उसने ले लिया अपने ऊपर, वो ले आया, वन डाउन आ गया, अब उसने और- ले लिया, उसने और बोला मैं intent दिखा और के करके खेला। भी दिखाया। और उस दिन में जो मैं बात कर रहा था यार, देखो ये अभी एक मैच का सैंपल है और नहीं है, तो एक साथ कंसिस्टेंटली उसने लड़ियां लगा दी हैं। मेरे ख्याल से तीन इनिंग्स हो गई हैं। तो अब वही तुमने T20 में वर्ल्ड कप में तुमने कुलदीप और इसको देखना है दोबारा कंपटीशन। एग्जैक्टली देखो, अब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा सोनालिया को, लेकिन आप स्पिनर के अच्छे प्लेयर हो। जब स्पिनर का अच्छा प्लेयर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एवरेज स्पिनर के अच्छे प्लेयर हो। आप अच्छे स्पिनर को भी फिर खेलोगे। player हो। जब अच्छे स्पिनर को खेलोगे तो आपको 3 इनिंग्स मिली थी एशिया कप में, एक में ही रन कर देते, इसकी आधी स्ट्राइक रेट से ही कर देते। सीखेगा। हाँ, लेकिन वो 3 में रन नहीं है। तो मैं वहाँ से ये एनालाइज करूंगा कि यार बड़े मैच में प्रेशर नहीं ले पा रहा। आज जैम्पा को अब कैसा देखना खेला? पड़ेगा इस T20 वर्ल्ड कप में अब क्या होता है। आज जैम्पा को कैसा खेला? जैम्पा को अच्छा खेला आज, फिर अच्छा खेला मेरे ख्याल से। 4 ओवर 27 दिए जैम्पा ने और एक ही आउट किया बाबर। सलमान ने कैसा खेला? नहीं, उसने अच्छा खेला, मेरे ख्याल से एक आध छक्का उसने जैम्पा को भी लगाया। जैम्पा को हाँ, लगाया चौका लगाया जैम्पा। पहली कोई बॉल थी किसी ओवर की, उसकी दूसरे या तीसरे ओवर की स्वीप पे छक्का मारा है उसको। पहले ओवर में तो वो बाबर मैंने को छड्डा का बताओ। दूसरे या तीसरे ओवर की बोला मैंने, पहले ओवर की नहीं बोला। मैंने दूसरे- छड्डा मैं नहीं छड्डा के लिए मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि पाकिस्तान पक्के हो की प्लेइंग 11 के अंदर जो है वो पक्के हो गए। सही है। और बहुत बहुत मुबारक हो सब पाकिस्तानियों को कि सलमान अली आगा 3 पे ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, 5 पे जो है उस्मान खान ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। आप प्लेइंग 11 में उस्मान खान को भी अब देखेंगे। और आज राणा जी खेले नीचे से, शादाब के लिए भी सब पाकिस्तानियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद राणा जी दूंगा। बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हाँ ना जी, नीचे से नहीं खेले, उनका नंबर नीचे था। क्या बदतमीजी आ शादाब का तुमने सुना है? नीचे 7 पे खेले ना। अच्छा, अब शादाब से पूछा कि आपका इंजरी कैसी है? मैं रिकवर कर गया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। शादाब, ओ भाई, इंजरी हो गया होता है। शादाब पे तो बॉलिंग पे बात
आते शादाब पे यार। आएगी, bowling खैर पे अब भी जो आएगी। ज़्यादा जो वरिंग चीज़ है ना वो ये उस्मान खान की परफॉर्मेंस के बाद वो तो पक्का हो गया, लेकिन अब फ़खर जमान कैसे आएगा टीम में? फ़खर जमान को तो आना है ना, क्योंकि वैसे तो फ़खर जमान और उसका कोई वो बनता नहीं है, वो तो कीपर है। लेकिन अब ये है कि शादाब, नवाज और फ़हीम को अगर साथ खिलाना है 6, 7, 8 पे, तो इस मैच में जैसे आपने अबरार और उस्मान तारिक को खिला दिया और नसीम एक फास्ट बॉलर ले लिया आपने, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको नसीम, शाहीन, सलमान मिर्जा में से 3 में से 2 तो खिलाने ही पड़ेंगे हर मैच में। कसम है। कीपर आउट किया, लेकिन इम्तिहान बहुत मुश्किल किया है कसम ना। है, कोई कसम है क्या? शाहीन खिला आज? नहीं, कसम है, सलमान, नसीम और फहीम। और आप ये देखें राणा को कसम ball है नहीं ना। लोग समझ रहे हैं श्रीलंका में सिर्फ स्पिनिंग कंडीशन होगी, मैं तुझे बताया था अलग अलग ग्राउंड हैं, अलग-अलग ground हैं। तो उसमें किसी में स्पिनिंग होगी, शायद किसी में फास्ट बॉलिंग कंडीशन भी ये हो इनको सकती है। पढ़नी आती है कंडीशन, वहां पे पढ़ते पढ़ते इसीलिए तो कह रहा हूँ, पढ़ने नहीं आती तो मिक्स्ड बैग रखो ना, एक ही तरफ सारे अंडे नहीं डाल दो, सारे स्पिनर नहीं भर दो। अबे गंदे, जब अंडे ही सारे गंदे हैं तो तू कहीं यहाँ रख या वहां रख, वो नैन भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। नसीम, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है बिल्कुल कि आप एक रेगुलर फास्ट बॉलर, चाहे वो नसीम हो, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो सलमान हो, और साथ में राणा, फहीम, अशरफ टीम में हो, मगर उसके लिए ये बाबले एक आधा ओवर देके उसे मैच के अंदर रिदम में तो रखें। इन्होंने तो बॉल ही दिया। अच्छा, एक और चीज़, अभी बॉलिंग पे तो आते, एक और चीज़ बैटिंग के बारे में जो प्रॉब्लम है वो ये तो बहुत बैटिंग विकेट थी ना, तो इसलिए पता नहीं चला। पिछले मैच में पता चला था, पिछले मैच में मैंने आपको शो देखा था जब आप कह रहे थे कि यार लास्ट 5 ओवर्स में कुछ रन ही नहीं है। पिछले मैच में यही हुआ ना, पहले कुछ रन आए थे, बाद में कुछ भी नहीं आए, क्योंकि आपका जो फिनिशिंग है ना वो 5, 6, 7 नंबर पे कोई बंदा सेट है ही नहीं। 15-20 रन से ऊपर का कोई प्लेयर ही नहीं है, कोई 40-50 कोई मार के जाए नीचे से, ऐसा कभी हो ही नहीं रहा। तो आज भी यही हुआ है, उस्मान खान ने वो एक तरह से शील्ड कर दिया, लेकिन शादाब खान जो है वो बहुत बुरी इनिंग्स खेल के गया मेरे हिसाब से। तो कितने किए? 20 बॉल 28 रन, 20 बॉल पे 28 रन, 20 पे 120 का स्ट्राइक रेट, और छक्का मारा उन्होंने स्पिनर को भी और एक फास्ट बॉलर। धमाल है ना, धमाल। एक तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आज तक हमने T20 में 200 किए नहीं, आज 200 करने का पूरा मौका था। वो दामाद साहब ने पूरा इरादा किया हुआ था कि मैं होने नहीं दूंगा, इनको पता नहीं है मैं किसकी साइड से खेल रहा हूँ। उन्होंने होने ही नहीं दिया। लास्ट बॉल पे भी उनको 197 पे उनको स्ट्राइक मिली, उन्होंने उस पर भी एक ही रन बनाया। उन्होंने गाना गाया, सोने जैसे बाल हैं उसके, चांदी जैसा तन। आगे देखो 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 मेरी बीवी मैं हूँ दामाद नंबर 1। अपनी बीवी की तारीफ की ना, ऑटोमेटिक सरखुश बच्ची वो टीम के अंदर। मुनैन भाई, मैं तो खैर बहुत ही यार ये लड़का क्या कह रहा है? ये कह रहा है ग्रीन कंप्लेंट, मेहदी अकरमी कह रहा है ग्रीन कंप्लेंट टू रेफरी अबाउट तारिक एक्शन, ही मे बी बैंड फ्रॉम। अबे हाँ, ये खूब रोता हुआ गया है। कौन? कैमरॉन ग्रीन। हाँ अच्छा, उसको तो उस्मान तारिक का तो खैर मुझे ऐसा लगा कि 10 ओवर तक होगा, आया नहीं। इन्होंने तो उसको कोई बहुत बड़ा कोई वेपन समझ लिया कि ये सिर्फ दिखाना है, चलाना नहीं है। 10 ओवर हो गए, अब तो दिखा दो। नहीं अब ज़रूरत नहीं है तो क्या फ़ायदा। अच्छा जब 10 ओवर हो गए नहीं चला, 11 ओवर हो गए नहीं दिखा रहे उसको, तो मैंने बोला अब तो फ़ायदा ही नहीं है उससे करवाने का। जब ज़रूरत ही नहीं है तो अब क्यों करवा रहे उससे, फिर बाद में कराना। लेकिन फिर कराया और कैमरन ग्रीन को ही शायद उसने आउट किया। वही तो करता हुआ जा रहा है चक्कर। इसको ये बुमराह का नजर नहीं आता, इसको ये दूसरे श्रीलंका के बॉलर उसका नजर नहीं आता, इसको नजर आ रहा तो हमारे उस्मान तारिक को वहां पे चलता हुआ जा रहा है। इसकी तस्वीर बड़ी वो ही है, तुम देखना, वो यूं कर रहा है कि ये चक्कर है ना, बॉल बट्टा कर रहा है ये। अच्छा उसने बताया ना उसकी हड्डी है यहाँ पे, तो हड्डी उसके यहाँ पर है। तो ये ऑस्ट्रेलिया वाले कब से जो है इतने वो हो गए कि बुमराह को तो खेल लेते इनको तकलीफ नहीं होती, ये अश्विन को भी खेल लिया करते थे तकलीफ नहीं होती थी, वरुण चक्रवर्ती को भी खेल लेते हैं तकलीफ नहीं होती। हमारा एक जरा सा आगे यूं बॉलिंग कर रहा है, मलिंगा यूं बॉल करता था किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा वाला कर रहा है। मलिंगा को बुलाया था उन्होंने, उसको अपना आईसीसी ने बुलाया था ना, तो क्लियर कर दिया था। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, मुरलीधरन, शोएब अख्तर, अपना मलिंगा, सबको इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। सबसे ज्यादा ये तो ऑब्जेक्शन करते हैं इस पे। इंडिया पे क्यों नहीं निकाला और ऑब्जेक्शन? उसमें ब्रेटली पे नहीं किया था उन्होंने। ब्रेटली पे नहीं करा, बुमराह का बताओ ना मुझे। बुमराह क्या बात कर, बुमराह का सीधा आता है। अच्छा, बुमराह का तो झटका नहीं है यार, बुमराह को तो उसका अकड़ा हुआ प्रॉब्लम है, वो सीधा ही नहीं कर, हिलाता ही नहीं है वो तो कुबड़ा है इसलिए नहीं वो होता, मगर हाथ उनका भी तो कर सकते हो आप एतराज। नहीं वो अकड़ा हुआ है यार। लेकिन माज वो एक जो चकिंग कहते हैं, वो जो एक तरह से बट्टा मारना, वो अलग चीज़ होती है। और एल्बो का एक्सटेंशन जो है ना, वो वाला मसला जैसे सईद अजमल का हुआ था बीच में कि पूरा वो 15 डिग्री के अंदर बैंड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो अलग चीज़ है। इसका कोई बैंड वाला मसला तो नहीं है ना, इसका सिर्फ यही है कि कह रहे हैं कि चकिंग। लेकिन असल में उसमें मसला ये है कि बैट्समैन जो है ना इतने यूज टू नहीं, फास्ट बॉलर तो राउंड आर्म बहुत आए, स्पिनर कोई इतना राउंड आर्म थोड़ी आया, इतना ज़्यादा आए हैं अलग अलग किस्म के, लेकिन इस तरह का स्पिनर जो इतना राउंड आर्म हो, मतलब उसका तूने देखा किस तरह से हाथ आता है। लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना, कोई
इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता उस पे कि यार आप बोलो कि यार ये बहुत बड़ा हमारा वेपन जरूरत है। नहीं ना, आपके पास नवाज, शादाब, अबरार इतना बड़ा वेपन है, तो आप 2 फास्ट बॉलर खिला लो टीम में, आपको क्या जा रहा है? आपको फहीम अशरफ को खिलाने की जरूरत नहीं। फहीम अशरफ ने कितने रन किए? वहीम अशरफ ने रन तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आज तो खैर उसकी बैटिंग ही नहीं आई। तुम बैठा रहे हो तुम भाई, तुम्हारा कॉम्बिनेशन। तो तुम किसको बैठाओगे? टीम तुम्हें क्या जरूरत है? बेहतरीन तुम्हारा टीम खेल रही है, पहला मैच तुम जीत गए, बाबर को दूसरा बैठा मैच दो। तुम जीत गए ऑस्ट्रेलिया से। हाँ मैं तो कह रहा हूँ बाबर को बाहर करो भाई। देखो उस्मान खान जबरदस्त खिलाड़ी, 5वें नंबर पे क्या जबरदस्त 50 किया उन्होंने, सब खुश हैं। फखर आ जाएगा चौथे पे। फखर आ जाएगा चौथे पे। मैं कह रहा हूँ बाबर को बस आप वहाँ बिठाओ। पानी माज भाई, पिलाओ, आपको लगता बाबर है से देखो पानी पिलवाओ। ऑस्ट्रेलिया की जो है ना वही वाला बात है, वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वर्ल्ड कप में ये टीम नहीं होगी। उनके मिडिल ऑर्डर में 3 प्लेयर होंगे, टिम डेविड, मैक्सवेल। और स्टॉइनिस। सही है। सही ना? उन्होंने आज भी नहीं खिलाया। हाँ, आज भी नहीं ये खेला। देख ले। मैक्सवेल को तो खैर लाए ही नहीं है टूर पे, स्टॉइनिस और वो हैं। और पैट कमिंस बाहर टिम हो गए। डेविड का भी मुझे श्योर नहीं कि वो टूर पे है या नहीं, मैंने नहीं देखा। उसको देखा है, नहीं स्टॉइनिस खेला। को देखा है, उसको नहीं हिला। है, टिम डेविड नहीं है। स्टॉइनिस को पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे, शायद कोई निगल विगल होगा जिसको वो अभी तक जो है चाह रहे हैं कि वो पूरा रिकवर कर जाए, वरना तो कोई रीजन समझ नहीं आ अच्छा रहा। आ जाओ यार, टीम तो आप यही उस पे आ जाओ। बॉलिंग पे है तुम्हारे पास कोई बात? बॉलिंग पे बस, बॉलिंग पे तो बस शादाब पे मैंने तुम कुछ कहना चाह रहे थे? शादाब, अच्छा अब हमारी बॉलिंग पे बात ना, हमारी बॉलिंग यार, शादाब भाई की बॉल स्पिन हो रही थी आज, और उन्होंने, और जो कूपर कॉनली है ये दुनिया का वाहिद बैट्समैन है जिसको शादाब ने बीट किया है स्पिन से और बोल्ड किया है। वाहिद बैट्समैन। हाँ, ये वाहिद बैट्समैन है। आप मुझे दिखाना कोई दूसरा जिसको स्पिन से ऐसे रिसीव करके बोल्ड किया, वो भी वो भी गुगली नहीं, लेग स्पिन से। तो कूपर कॉनली जो है वो ऊपर कॉनली को भी स्टॉइनिस type ऊपर है वो कॉनली को भी बोलना चाहिए, उठो बेटा आंखें खोलो, उसको भी बोलना चाहिए क्या खेल रहे हो भाई। स्टॉइनिस टाइप होगा वो, स्टोइनिस टाइप होगा। कूले देखे हुए खा के बॉलिंग कर रहा है ना वो। हाँ, लेकिन वो कूले दिखाने से कुछ फायदा हुआ, मैं कहना ये चाह रहा था कि स्पिन की वजह से आ रहा है कि एक्शन थोड़ा कंप्लीट हो रहा है उसका। और नहीं, पहले मैच में भी उसने मुनासिब बॉल किए भाई। मैं आप रन दे दिए बार बस। बार मैच इसी तरफ मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि टीम कॉम्बिनेशन बेहतरीन नजर आ रहा है सबको। फैसल सब आप बहुत खुश हैं? नहीं, आप खुश नहीं है, आप उस आवाम में शामिल नहीं क्योंकि है मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया जो है ना धोखा दे रही है। और वर्ल्ड कप जो है वो क्या अच्छा, करेगा? हेड को किसने आउट किया? साइम अय्यूब। साइम अय्यूब ने बोल्ड। अच्छा, हाँ दोबारा वही साइम अय्यूब भी खा रहा है। कितने ओवर के साइम ने? अबे वो खौफ इंडिया वालों का है जो खाते हैं वो ये है। सब धोखा है यार ये फिर मुझे उसकी हंसी यार। आ देखो रही उस्मान खान का परफॉर्मेंस है, ये अंदर ही अंदर अबे से रन करा। क्या? अबे क्या कर रहे हो यार तुम लोग? इसको करने दो, इसको बैटिंग करने दे। हाँ, उसकी बैटिंग कैसी लगी तुम्हें उस्मान खान की? है। बेहतरीन यार, बहुत जबरदस्त बैटिंग है। मैं कह रहा हूँ एक तो कंसिस्टेंट खिलाड़ी है, फैसल हर मैच में स्कोर करके देता है तुम्हें। कौन? उस्मान खान चल गया ना, 50 कर दिया आज उसने। तो भाई बेहतरीन कॉम्बिनेशन। बाबर बस नंबर 4 पे मैं कह रहा हूँ बहुत जहर लग रहा है, इसको टीम से बाहर अच्छा निकालो। चलो भाई, सिर्फ आधा ground शो के अंदर यहाँ लेकर निकाल आओ। दिया। अब हमें बात करनी थी इंडिया पे भी बात कर लो। इंडिया ऑनलाइन भाई अगर इंडिया की बात कर ले, 272 आज इंडिया ने टारगेट खड़ा करा। ईशान क्या? किशन 100 पर आ गया। इंडिया वाले पागल हुए। 271 थर्ड हाईएस्ट स्कोर, 6 ओवर में 55 पे 2 आउट के बाद। अभिषेक ने नहीं किया कुछ भी। 10 अभिषेक ओवर ने में 30 रन बनाए, 10 ओवर में 89। 16 बॉलों पे 30 रन बनाए। स्टार्ट उसने अपना दिया है 10 ओवर में 10 ओवर का, मैंने स्कोर नहीं देखा, मैंने 6 ओवर का स्कोर देखा था 55 फॉर 2 ईशान और सूर्या कुमार नहीं, यादव। 9 में 89 थे। 9 में 89 थे और 2 खिलाड़ी आउट थे और 272 टारगेट इंडिया ने दिया 11 ओवरों में 11 ओवरों में। किसने मारा भाई? ईशान किशन। दूसरे वाले क्या बॉलिंग नहीं कर रहे थे? नहीं बॉलिंग बिल्कुल कर रहे थे, मगर विकेट है तो तुम्हें मालूम है ना वहाँ की कैसी होती है, पाटा विकेट तो 11 ओवर में 180 रन। 180 रन कर उन्होंने। हुई आखिरी 11 ओवर में 17.1 के 17 की रन, हाँ 17 की रन रेट हो गई। मतलब वर्ल्ड कप इन्हीं का है। जैसी विकेट्स बना रहे पाकिस्तान अगर फाइनल में पड़ गया ना इन्हें श्रीलंका के हाँ, अंदर, फिर तो पक्का ही नहीं, फिर तो पक्का ही नहीं गए ना। सही ये जवाब। कल का मैच डिफाइन करेगा उन्हें। हाँ, हाँ। क्या हम कुछ किसका? हमारा उनका? हमारा जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है अंडर 19 का, फिर मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा। ये कल का मैच डिफाइन करेगा कि पाकिस्तान क्या होना इंडिया का अंडर 19 के मैच डिफाइन करेगा कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे नहीं जीत रहे। है। हाँ क्यों? हम क्योंकि हमारे कौन सा लिए- जमाना है कि बच्चों से अरे सीखेंगे हम? भाई ये ट्रेंड सेटर है। साल का पहला टूर्नामेंट आईसीसी चल रहा है और अगर यहाँ सरफराज भाई जो कि मेंटोर हैं वो कामयाब हुए जितवाने में तो एक मेंटली मार पड़ जाएगी इन्हें। भाई वो जितवाने में कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन जो मार्जिन चाहिए आगे सेमीज में जाने के लिए वो थोड़ी इतना आसान भाई थोड़ी 300 है। रन करो, हाँ। 85 रन से जीत जाओ, हाँ ठीक है ना। 250 रन पे उनको आउट करो, 32 ओवर में बना लो। हाँ, 200 रन तो कोई आसान काम तो दोनों नहीं है ना। और 200 रन पे आउट करो तो 30 ओवर में बना लो। जैसे जैसे रन बढ़ते रहेंगे ओवर आपके कम होते रहेंगे, तो वो खतरे की घंटी है हमारे लिए। हाँ, तो वहाँ पे भी आपके पास जैसे बड़ी टीम में ज़्यादा अच्छे बैट्समैन नहीं है 2-3 के अलावा,
तो इस तरह बच्चों की टीम में भी 2-3 खिलाड़ी आइडियली तुम्हें क्या लग रहा है मतलब पहले तुमने बैटिंग टेबल यहाँ से बनाना शुरू कर दी। हाँ मतलब कनेक्टेड है, मतलब ये गिर साल गया ये। के जो शुरुआत है ना यहीं से कनेक्टेड है फैसल सारा कभी system। तुम हमें खुशी खुशी डायरेक्ट नहीं लेके जाओगे, तुम टेबल यहाँ से तुमने बनानी कि ये सब करने के बाद ये पहुंचेंगे तो हमारी टेबल बनेगी तो हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। हम बेहतर हो सकते हैं वर्ल्ड कप। बेहतर हो सकता, जीत अभी भी नहीं रहे। नहीं ना, बाबर टीम में है ना, बाबर को निकालेंगे तो चीजें एकदम फिर हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसा हो भाई जाएगा। आपके एक और सवाल आपसे, ईशान किशन ने तो 100 मारे लेकिन सवाल उससे बनी है, वो तो आके उसने अपनी जगह कंफर्म कर ली। एक और चीज़ उसने प्रूव की कि जब बंदा पहले अपना टैलेंट दिखा दे उसके बाद जब वापस आए तो वो और बेहतर होना चाहिए, वो उसने सही दिखा बात है। दिया क्या बात कि वो और बेहतर है। सही है, उसने अपनी जगह ऐसी ऑन कर ली कि अब बिठा के दिखा दो उसको। पक्का हो गया। हाँ 100 रन मारे 43 बॉल और पे। पूरी पिछले सीरीज में इनफॉर्म रहा, जो पूरी सीरीज में। पिछली जो इनिंग्स खेली थी ना 70 और रन की या कुछ, वो और ज्यादा खतरनाक इनिंग्स थी यार, वो जो उसमें इंटेंट थी। और आपसे सवाल ये है कि पिछले 3 मैचेस से सूर्या के रन आ रहे हैं अब, तो अब आपको कुछ समझ आ रहा है आज या? आए? पाठा विक्टो पे आज आए? हाँ हाँ आज भी आए ऊपर से रन हो गए थे। हैं? नहीं ईशान के साथ उसी ने किए ना, ईशान के साथ वो उसी ने 130 रन की स्टार्ट दे दिया हाँ, था कुछ और पार्टनरशिप उसने की आगे है। रन करे, मगर ये नहीं समझ रहा है कि इन विकेट्स पे करेगा सिर्फ उन्हें, वर्ल्ड कप में भी इन्हीं के ग्राउंड में होगा। तू आ जाना श्रीलंका पे, या आ जाए, आओ श्रीलंका, पाकिस्तान बस आ जाए किसी तरह ना, किसी तरह हम आ जाए। और एक मैच तो खेलने आएंगे ना ये लोग श्रीलंका, आप देख लेना उस मैच में क्या परफॉर्मेंस होती अच्छा, है। ये मैं आपको लिख के देने के लिए इंडिया तैयार में एजुकेशन पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी है क्या? क्यों? बहुत अच्छी, आपसे एक को फर्क पता नहीं चल रहा इनका आपको? मतलब उनको पता ना, हमें पता ही नहीं चल सका अभी तक। उनको देखो इंटेंट का मतलब, ईशान किशन ने बताया ना, हमारे यहाँ पता यार नहीं तो चला, तुम बोल रहे हो intent का हमारे यहाँ वो इसी विकेट pitch भी पे- बनाते भाई हैं तुम यार। कह रहे हो इसी जो भी उसने रन किया वो इन विकेटों की वजह से, तो हमारे भी तो जो नहीं चल रहे वो इन्हीं विकेटों पे खेल रहे हैं, उनके क्यों नहीं आ रहे? कहाँ से हमारे कहाँ इंडिया जाके खेल रहे हैं अबे यही विकेट है ना, बैटिंग भाई? विकेट 272 उन्होंने करे तो न्यूजीलैंड ने कितने करे? अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब ये है, या आज मैं ऑडियंस में लाइव ले लूं ताकि ये याद रहे बंदों को, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जब ये श्रीलंका खेलने आएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान तो ये स्काई रो रहा होगा कोने में बैठा हुआ। वो तो रोएगा, हारिस रऊफ नहीं है ना, नहीं रोएगा, खेलेगा। 200 से ऊपर स्कोर नहीं कर सकते ये, 200 नहीं कर सकते ये, 200 नहीं कर सकेंगे 200 नहीं कर सकेंगे ये पाकिस्तान के अगेंस्ट। या आप मुझसे लिखवा लें बात, मैं आपको चैलेंज करूँ। क्योंकि पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा, कम रन बन के आउट होगा, तो 200 कैसे करेंगे? अच्छा बहुत खैर, अच्छी लॉजिक है आपकी। मुझे ये बताओ, एक तो ये हो गया, सूर्या कुमार की बात हो गई, ईशान की इनिंग्स तो आपने देखी नहीं होगी मेरे ख्याल अभी से। तक ना मुकम्मल है तुम्हारी सारी बात। सही है, मुझे ये बताओ हार्दिक पांड्या, ये अब आए ना तुम यार। हार्दिक पांड्या के छक्के देख के कैसा महसूस किया आपने? कितने रन किए? दरिंदा है ये, कोई खौफनाक, जैसे जैसे नहीं कहते बागड़ बिल्ला, कोई पागल हुआ होता है, कोई आतंकवादी कह लो या कोई इसे भेड़िया कह लो। उस वजह से नैन वही इसके छक्कों में, फैसल तुम आज के इसके छक्के देख लो, वो जो छोड़ के गई है तब भी वजह से हुई है। ये उसका गुस्सा सारा ये निकाल रहा है, एक उसके ऊपर भी निकालता है और फिर ग्राउंड में आके भी निकालता है। उस पे किस पे निकालते हैं? बॉल पे बॉल पे निकालता है ना, अच्छा, जो छोड़ के गई है वो तो चली गई, उस पे कैसे निकाले? अब तो कोई और है ना। अच्छा, कोई और आ गई। हाँ कोई और है साथ में। अबे गुस्सा कोई वो- और आ गई, कोई और का इंतजाम पहले करते फिर पागल कोई और आ तो गई। वो भी वहीं गया था, उतरा था वहां से उठाने के लिए। नहीं वो वहां से नहीं निकाल के लाया। अच्छा, हाँ वो ये हिसाब साफ पीस किताब है। वहाँ साफ पीस है, बिल्कुल साफ हीरा है सुथरा ये। पीस है, बहुत अच्छा पीस है। तो वो बताओ, तो पहले जो तुम जब आए थे, तुम आके बैठे, तुमने जो स्टेटमेंट दी थी वो दो ना यहाँ पे, वो तारीफ कर लेना जो तुम कह रहे थे, वो अब्दुल रजाक वाली बात। कि इस वक्त हार्दिक पांड्या, हाँ हमारा अब्दुल रजाक से भी ऐसा लगता है कि ये आगे निकल गया, ये बात कह तुम रहा था कहते ना कि अब्दुल रजाक का लेवल है इसका। लेवल, बिल्कुल अब्दुल रजाक वाला लेवल है। उस वक्त इतनी ज्यादा फास्ट और एडवांस क्रिकेट नहीं थी जितनी अब हो गई है, मगर भाई जो जिस लेवल पे पांड्या खेल रहा है ना, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा पूरन हो गया, टिम डेविड हो गया, ये भी छक्के मारते हैं, मगर जो पांड्या का लेवल है ना हुनैन भाई, जब वो छक्का जिस तरह वो मारता है ना, जो फ्लैट छक्के उसके जाते हैं, इससे ज्यादा खतरनाक बैट्समैन इस वक्त, हार्ड हिटर कोई और नहीं है। भाई देखो, अभिषेक शर्मा ज्यादातर छक्के मारता है टाइमिंग से मारता है। निकोलस पूरन ज्यादातर छक्के मारता है जान से मारता छोटा है रॉकेट, लेकिन फिर भी मारता है जान से वो। टिम डेविड कद से बाबर आजम छक्के नहीं मारता। बाबर आजम कहाँ से आ गया? मैं सबके छक्कों की बात हुई थी, मैंने उसको नाम ले दूं। तुम्हारा दिल भरा नहीं, तुम्हारा खून अभी नहीं, तक अरे प्यास बात बुझी तो नहीं। पूरी होने दो उसकी। 4 नंबर पे खिला के तुम्हारा पूरा नहीं हुआ। अभिषेक शर्मा मारता है टाइमिंग से, हाँ निकोलस पूरन मारता है पूरी जान से, पूरी जान पावर से, से। बाबर आजम छक्के बाबर मार- मारता है पूछ पूछ के, ठीक है। नहीं मारता ना उसकी जगह कि स्टीव भाई स्मिथ मार लूं बाबर आजम जरा। को रोका जाता है, स्टीव स्मिथ मार देता है छक्के। वो एक राजू श्रीवास्तव का जोक है ना कि वो बम मेरे पास आया, मुझसे पूछा इजाजत हो तो बढ़ जाओ। लो, मैंने कहा आ गए हो तो बढ़ लो। तो बाबर भी ऐसे ही सलमा लिया, आपको इजाजत है तो एक छक्का मैं भी मार लूं। वो कहते हैं अब ग्राउंड पे आ गए हो तो एक मार लो। स्टीव स्मिथ रोक देता है, कहता है मैं मार रहा हूं, तुम क्यों, क्या जरूरत है, चलो आगे चलो। तो हार्दिक पांड्या साहब जो है ना, वो माज भाई को इतने वैसी इसलिए लगते हैं कि वो जो है ना टाइमिंग से, पावर से
और जो ऑफ साइड के ऊपर जो छक्के मारते हैं ना, आज भी जो पहला छक्का मारा है स्पिनर को ऑफ साइड के ऊपर, एक तो कवर्स के ऊपर उसने छक्का मारा है, वो उसने मारा है रिस्ट से। उसकी रिस्ट इतनी पावरफुल है कि ऑफ साइड के ऊपर आप जान से छक्का मार ही नहीं सकते, वो आप टाइमिंग से मारते हो, लेकिन वो रिस्ट की पावर से छक्का मारता है। और वो अक्सर ऐसे छक्के मारता है कि बंदा बोले यार ये इसने क्या कर दिया, ये तो छक्के का बॉल ही नहीं था। मतलब यार जब फैसल वो विकेट पे खड़ा हुआ खेल रहा होता है ना, वो ऐसा लग रहा होता है कि ये आया ही उसके स्टाइल में नजर आ रहा होता है कि आ जाओ, जो आ रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, सालों तुम लोगों को। या मुझे इसका समझ नहीं आता, ये एक जगह अभिषेक की तारीफ करता है, एक जगह ये हार्दिक पांड्या की तारीफ करता है, और एक जगह ये बाबर आजम को सपोर्ट करता है। मतलब कुछ सर पैर नहीं है, क्रिकेट का पता ही नहीं है ना तुम्हें नॉलेज ही नहीं है तो विराट कोहली तो बुराई करते हो। ऐसे लोग ही पूरे खानदान को साथ लेके चलते हैं। हाँ वो बहुत कमीना है, ये बहुत कम है। हाँ ये बहुत यार तुम नहीं ये अलग होते हैं, ये अलग यही तो कह रहे हैं वो। नहीं ये वो नहीं है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा ना, उससे भी बनाई हुई है, उससे भी बनाई हुई है, और उससे भी बनाई हुई है। भाई जो खेल रहा है अच्छा, देखो जो प्लेइंग स्टाइल उनका है वो नो डाउट। और देखो मैंने तुम्हें हमेशा से कहा है कि मेरी सिंपैथी रहती है उसके साथ, उसके साथ जिसके साथ ज्यादती हो रही है। बाबर के साथ, हार्दिक पांड्या के साथ क्या क्या ज्यादतियां करके गई हैं, पांड्या ते था क्या ज्यादतियां करके गई हैं। हाँ लूट के गई हैं उसको, है पूरा उसको कंगला करके चली जहाँ वो उतरता था वहां चूहे भी भागते थे बेचारा वो। और उसके बारे में ऐसी ज्यादती बाबर के साथ कभी नहीं हो सकती। क्यों? जो पांड्या के साथ होती हुई है बाबर के साथ नहीं हो सकती। हुई है, बाबर के साथ कैसे होगी? आनिया ने की है ना, अब वो तो ऐसी मीडिया ने बनाई है। अच्छा। बाबर किसी को करीब भी नहीं आने देता। क्यों? बाबर भाई अब सारा ध्यान क्रिकेट पे आपको नजर नहीं आ रहा क्या? हाँ बड़ा ध्यान दिया हुआ है ना उसने क्रिकेट पे। अबे यार उस दिन मैं यहाँ से गुजर रहा एक गली में, एक बच्चा अपने चौकीदार के साथ बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा था। क्या लेग स्पिन कर रहा था यार वो बच्चा, पूरा प्रॉपर एक्शन में। वो मुझे अपना टाइम याद आ गया जिस टाइम पे हम नहीं होते थे कि यार करे जा रहे कर जाना, इतना बड़ा टर्न। हाँ, तो बच्चे तो मैंने जाते एडवाइस दी, मैंने कहा बेटा हाथ यूं करोगे ना उधर टर्न हो जाएगी। फौरन अंकल जो है ना उसमें बच्चे ले अंकल यार मुझे क्या सिखा रहे हो। तू खेल लेता उसकी बॉलिंग थोड़ी। नहीं वो बैट नहीं था, किसी को बॉलिंग करा के प्रैक्टिस कर रहा था, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था बॉलिंग की, और बाकी बड़ा टर्न कर रहा था, टेप बॉल लगा हुआ था वो। बच्चे को भी पता है कि वो टर्न जो मुझे आती तो है, लेकिन बार बार करनी होगी प्रैक्टिस, बार बार एक चीज करनी होगी। शायद हमारे बड़े वाले भी समझ जाएं। अच्छा, हार्दिक पांड्या के छक्के आप कह रहे हैं बहुत अच्छे थे, और हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा प्लेयर है, बाबर जो अच्छा प्लेयर नहीं है। 272 इंडिया ने स्कोर करा, न्यूजीलैंड ने जवाब में 225 करे। अच्छा, वो एक वक्त में ऐसे जा रहे थे, फिन एलन ने फाड़ के रख दिया था और लग रहा था कि मैच ही शायद 275 बड़ा क्लोज जाएगा, इंडिया के हाथ पांव फूले हुए थे यार। लेकिन उसने आज 87 उसने करा कुछ 30 गेंदों पे भाई। अच्छा हाँ 80 रन करे शायद 30 बॉल 80 किए उसने। फिन एलन इस बार बीबीएल का बहुत अच्छा, मतलब टॉप स्कोरर्स में भी था, और बहुत अच्छी, मतलब उसका गेम प्लान अच्छा हो गया। पहले होता था सिर्फ बस मारना है मैंने, हाँ, लेकिन अब थोड़ा समझदारी से खेल रहा है। स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि उसने कम कर दिया। तो बुमराह को तो उसने सूता है ना बहुत बुरी तरीके। बुमराह ने आके ब्रेक लगाया। बुमराह ने अपने कैरियर के रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4 ओवर 58 रन। पहले 10 ओवर में कितने तारीख में उन्हें 13 रन नहीं बढ़े आज। पहले 10 ओवर में कितने थे? न्यूजीलैंड ने भी 130 कर दिए थे पहले 10 ओवर में। मैच तो बड़ा है ना कांटे का चल रहा था। वो फिनएलन आउट हुआ तो वो ब्रेक लगा उन लोगों को। फिर सारे आउट, फिर अर्शदीप और ग्लेन फिलिप्स नहीं चला ना इनका आज। फिलिप्स चल जाता। फिलिप्स ने तो आज फील्ड पे 84 पे ईशान का कैच भी छोड़ा भैया। फिलिप्स ने कैच छोड़ा है बाउंड्री पे। मिचेल ने कैच तो मिचेल छोड़ता है ना। नहीं फिलिप्स ने छोड़ा। बुमराह को शाहजादा फरहान ने अनलॉक कर दिया है। अब वो बेचारा वापस नहीं जा पा रहा। बच्चा आके सूत के जा रहा है, चमाड़ मार के जा रहा है। कबड़े आशिक वो एक होता है 4 ओवर 58 रन। आपको कभी किसी ने पीटा ना हो और अचानक से कोई आगे एक साथ 2-3 छक्के मार दे तो आपका जो है ना जहन में डाउट आ जाता है। वो हो गया लगता है बुमराह के जहन में, क्या वो सब हर कोई मार के जा रहा है उनको। अनलॉक कर दिया ना बुनैन भाई, बहुत अच्छा है, अनलॉक कर दिया वो, अनलॉक कर दिया। अब वो जो है ना वो वापस नहीं जा पा रहा। उनको पहले मोबाइल आते थे कि यार एक साथ मोबाइल सारी चीजें डाल दे यार, इसमें सब होना चाहिए इस मोबाइल में, सब डाला। अच्छा लेकिन माज मैंने आज जो हार्दिक पांड्या की जो इनिंग्स देखी उसमें सिर्फ एक छक्का था जो कि क्राउड में गया था। हाँ सही है, बाकी 2 छक्के जो है उसके बिल्कुल मतलब करीब ही थे बाउंड्री के। लेकिन तुम्हें हाँ तुम छक्के वो यार हिज प्लेइंग स्टाइल और जिस कॉन्फिडेंस वो आगे मारता ना यार, मुझे बड़ा वो वैसी। कौन? बाबर बहुत वैसी लगता है बाबर। और ये जहर लगता है मुझे जब ये बीच में बार बार आके अपनी
जंगली बना करता है ना, बकवास करता ब्रेक अच्छा, है। एक किसने बात- लगाया? एक- ब्रेक एक- किसने लगाया वो तो बता दे। एक बात बता, हार्दिक पांड्या और बाबर आजम अगर साथ खेल रहे हो, एक किसी फ्रेंचाइज से साथ खेल रहे हो, हाँ। तो हार्दिक पांड्या उसको स्ट्राइक देगा? बाबर उसको स्ट्राइक देगा, बाबर सिंगल लेके देगा। बाबर इतना बेवकूफ थोड़ी है, वो बाबर के मुंह पे सिंगल। बल्ला मारते हैं, वो कहेगा भाई तुझसे नहीं होंगे, तेरा सर ही फाड़ दे। पांड्या हैज ऑरा एंड बाबर हैज यार मुस्तफा यार बस कर दे, यार, इस गलत बात। 3 बजे के टाइम पे गलत तुम बात। यार ये और वो भी किसी काम में नहीं आ रहा उसके। ये तो बता, रोका किसने फिर एलन को? फिर एलन को चक्रवर्ती की बॉल पे आउट हुआ है शायद, आई गेस, मतलब बाउंड्री पे कैच हुआ वो। अच्छा। हाँ, स्पिनर ने किसी ने उसको आउट किया, फिर एलन अच्छा, ने कल करा मैच या- पाकिस्तान का आखिरी फाइनल मैच है ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया तीसरा अपनी पूरी T20 टीम खिलाएगी या सीरीज हम अबे भाई पूरी टीम ही खेली है, सब बकवास बातें हैं। ओ भाई, B टीम है, C ऑस्ट्रेलिया टीम की है। पूरी टीम की सिर्फ बात टिम नहीं है, डेविड, देखो। मैक्सवेल जो उनके मिडिल ऑर्डर है वो उसको टेस्ट मार्श- कर रहे हैं। मार्श कप्तान था, आज खेला उनका मार्च वापस आ गया। हेड उनका ओपनर है वर्ल्ड कप में, वो खेला आज। इंग्लिश- कौन ने खेला? इंग्लिश उनका भी रेंचो वापस खेला, आ गया था, इंग्लिश उनका टीम में खेला। बार्टलेट उनका जो मेन बॉलर है वो टीम में खेला। जैम्पा उनका टीम में खेल रहा है। असल मसला पता है Middle order में वो क्या? अपना असल test मसला कर रहे ये कि हमारी टीम में जो इतनी होलसेल चेंजेस जो हर मैच में ये करते हैं, 3-3, 4-4, सबको गेम टाइम देने का ये अच्छा तो है, लेकिन आपकी अभी तक कोई प्लेइंग 11 फाइनल ही नहीं हुई है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप मुझे पता है, किसी ने कहा पाकिस्तान अपनी बी टीम खिला रहा है। आप पाकिस्तान बी टीम खिला रहे हैं, किसने कहा? हम कह रहे हैं। आप कह रहे हो ना, आपने कहीं और देखा। जो दुनिया कह रही है ऑस्ट्रेलिया की बी टीम, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम। अबे कहां से? पाकिस्तान भी तो अपनी बी टीम खिला रहा है। आपके मेन बॉलर नहीं खेल रहा उसमें। बी फॉर बाबर। क्या मतलब? बी फॉर बाबर, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाबर। इसमें कोई गलत बात थोड़ी। पहली बात तो ये, मैं तो ये कैरियर बर्बाद करके हाँ, अच्छा, चौथे नंबर पे रीजन दे खिला दो, के रीजन दे दो, रीजन दे relax दो, नहीं हुए ये भी। रीजन दे दो। पाकिस्तान की ए टीम का कौन नहीं था, जरा ये दे दो। मेन बॉलर कौन नहीं थे, ये जरा बताओ। भाई आप मुसलसल वसीम switches अकरम, कर रहे शोएब हो। अख्तर, इमरान खान, वकार यूनुस, ये मेन बॉलर्स अबे इसको नाम तो ले रहे थे। बोल नाम बोल। शाबाश शाबाश, जरा मैदान में आ, जरा कौन मेन कौन बॉलर है हमारे ये। कौन नहीं था? आपने अभी सईद खुद अख्तर। अपने मुंह से कहा हमारी प्लेइंग 11 डिसाइडेड नहीं है। अरे पाकिस्तान अपनी बी टीम खिला रहा था, ए टीम हो जाती अगर कौन कौन होता उनके नाम ले। हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान हाँ, खेला टीम में। पहली बात तो ये पाकिस्तान की। अब मैं आपको सच बता दूं, ये यहाँ पे बैठ के ना तुम फजूल बातें करते रहते हो क्योंकि हम दोस्त है, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार सच बोलते पाकिस्तान की ए टीम है ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान बी टीम खिला रहा B है। for ठीक है, बाबर। और उसका सबूत ये है कि पीसीबी ने किसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए कैटेगरी का नहीं दिया, सबको बी दिया है क्योंकि पाकिस्तान की ए टीम नहीं है। बी फॉर बाबर। ओके, तो मेरी चलो। बात सही हो गई ना कि बी टीम है। तो ए टीम है ही नहीं ना कोई, ये बोल रहा बी हूँ। टीम ही खेल रही है ना भाई। प्लेयर यही है, टीम भी लेकिन खेल रही है या नहीं, ये बताओ ना तुम। क्योंकि ए है नहीं हमारे ए है नहीं हमारे पास, तो बी खेल रहे। अब तुम यूं कह लो या मेरी बात मान लो, कल है इंडिया तो का बी। है, हमारे पास प्लेयर ए कैटेगरी के इंडिया की नहीं है। सीरीज मुक गई। खत्म। हाँ, बस अब अभी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। इंडिया जाएगा, नहीं, क्यों जाएगा? चुमानी खेलेगा वर्ल्ड कप जाके। हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो जाएगा तुमने ना। मना क्यों किया नहीं जाएगा? जाएंगे मगर सीरीज खेलने नहीं जाएंगे। अच्छा। अब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। पाकिस्तान अंडर 19 की टीम का फ्यूचर, ओ पाकिस्तान टीम का कल फ्यूचर किससे मैच है उनका? जो है वो इनिसार है उसका, पाकिस्तान अंडर 19 पे। किससे? इंडिया से। और तो उसपे कह रहे हो 300 कर ले और 85 में जीतते हैं और 50 करने के तो उसके लिए कह रहे थे। हाँ, ये बस हट गए, ये खुद भी मारेगा, ये खुद भी अरे मारेगा, समीर हमें मिनाज, मारेगा। अली रजा, क्या बात कर रहे हो तुम? खुद भी यार ये मारेगा, हमें अर्शदीप की मारेगा। तो बात करो, इतना डीप न्यूजीलैंड में पेनिट्रेट किया उसने, 5 विकेट्स लिए हैं, तो उस पर कोई चल बात लेके नहीं कूद करोगे। गया ना वो अपना। हाँ, उसने 5 विकेट लेके 5 विकेट्स लिए थे, कोई बात नहीं कर रहा उस पर। अपने 225 की जो मार पसंद है अपना, जब जिस दिन पसंद नहीं है उस दिन उसको कुछ बोल दिया कि घड़ी लेके आ गया गटर से, बंगी जो बोलना बोल दिया। जिस दिन पसंद आया, मुझे इतना वैसी इतना डर लगा, रात को ख्वाब में भी आया था मेरे पांड्या, That सब was- पांड्या की बात that होगी। was against कहता है ऐसे- पाकिस्तान। ये पता है इनको क्यों हो रहा है यार? हाँ। बाबर अच्छा जिसने पता है आगे अच्छा जिसने छक्का, जिसने सेंचुरी मारी है 43 पर, उसकी एक बात नहीं की इस बंदे ने। बस तुम कर रहे थे ना, काफी था। तुम पांडे की बात नहीं कर रहे थे, सारी बात तो तुम ही कर रहे थे ना। तो मैंने कहा चलो तुम कर रहे हो कर लो, तुम्हें एक दिन के भूखे बैठे हो तुम। और पांड्या की तारीफ इन्होंने खाओ, आगे क्या की थी, ये भूल सारा गए। टाइम तुम खाओ, हमने तुम्हें रोका ही अबे नहीं। आज- पांड्या की तारीफ इन्होंने आगे क्या की थी यार? अब्दुल रजाक होता ना अपने टाइम पे तो क्या होता वो। इन्होंने पांड्या की तारीफ नहीं, अब्दुल रजाक की तारीफ कर गई। मैंने पांडे की भी बता दी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा मैंने उसको तशबीह दी रजाक से, ये ऑनर की बात है। पांडे तशबीह दी आपने रजाक से। तशबीह दी मैंने उसको रजाक से, तो ये पांडे के लिए अच्छा, ऑनर आप की बात सबसे है। गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह और हाफिज़। देखते रहें चारों। और कल मिलेंगे भाई पाकिस्तान अंडर 19 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, जो कि डिफाइन करेगा कि कल सेमीफाइनल कौन खेलेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। यार पाकिस्तान साउथ का ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से भी वेस्ट तीसरा इंडीज मैच की है। भी तो चल रही है T20 हाँ, उनकी भी सीरीज। T20 सीरीज चल रही है। आज भी उनका कुछ 10-10 ओवर के मैच हो रहे हैं, पागल बने के, बारिश लगी में जोहानिसबर्ग के अंदर। तो वो बस ऐसा ही है। इंग्लैंड और श्रीलंका की सीरीज भी चल रही है, वहाँ इंग्लैंड ने मार दिया श्रीलंका को, वो भी डकवर्थ लुईस चल रहा है। अबे श्रीलंका में हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं, बारिश की नजर भी हो सकते हैं कुछ। हाँ हो सकते हैं बिल्कुल, उसके वेदर ही वहाँ का ऐसा है। लेकिन यार बंगाली मिले तुम्हें जहाँ गए थे? लेकिन यार बहुत तेज मारता है पांड्या, बहुत तेज मारता है। चलो भाई, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप लोगों से देखते रहे, जाओ थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। वैसे वर्ल्ड कप में हम जा रहे नहीं जा रहे, कुछ मुझे न्यूज़ हम तो तो जा रहे हैं, बताओ। बंगाली का बताओ ना, बंगालियों के साथ जो ज्यादती हो गई। बंद कर दिया ना तूने। लुंगी उतार के